Hello friends, welcome back to my channel. This is part 2 वीडियो. पार्ट 1 वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी. अगर किसी ने नहीं देखा तो वो नहीं समझ पाएंगे कि ये पार्ट 2 कहाँ से आ गया. तो प्लीज़ पहले पार्ट 1 वीडियो देख लो, जहाँ पे मैंने ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है कि मैं क्या करने वाली हूँ एंड मैंने वहाँ पे किस तरीके से ये पेटल्स रेजिन की शीट को कैसे हम कट करते हैं एंड फिर इसका यूज़ करके हम फ्लावर कैसे बनाएंगे, वो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे. पार्ट 1 वीडियो में मैंने इसका कटिंग ये सब कुछ दिखाया है एंड कुछ बातें भी आपके साथ शेयर की है जो कहीं ना कहीं बहुत इंफॉर्मेटिव है, बहुत सही है. एज अ रेजिन आर्टिस्ट या फिर एज अ ह्यूमन बीइंग हमारे लिए कुछ बातों को जानना समझना बहुत ज़रूरी है. तो थोड़ा सा मैंने पार्ट 1 में वो सब कुछ कहा है. जिन्होंने भी नहीं देखा प्लीज़ आप पहले पार्ट 1 देख लीजिए एंड फिर ये पार्ट 2 आपके लिए इजी रहेगा समझने को. ओके गाइस, सो स्टार्ट करते हैं. जैसे कि आप ये देख रहे हो, ये है केक बेस गोल्डन कलर में, है ना. ये MDF का भी आप बोर्ड ले सकते हो अगर आपके पास है तो स्पेयर में. मेरे पास ये केक बेस पड़ा था तो मैंने सोचा आज इसके ऊपर हम 3D आर्ट करेंगे. ये मैंने कुछ पेटल्स कट किए हैं तो आज हम इसमें से ही इसको एक फ्लावर का रूप देंगे. इसको असेंबल करते हैं, एक डेकोरेटिव पीस बनाएंगे. ओके गाइस, सो लेट्स स्टार्ट द प्रोसीजर. ये देखिए, जैसे कि मैं ये फर्स्ट पेटल ले रही हूँ, इसे मैं पहले थोड़ा सा हीट करूँगी सॉफ्ट बनाने के लिए. ये देखिए, ये अभी काफ़ी सॉफ्ट हो चुका है. सॉफ्ट भी हो गया है, थोड़ा सा हीट भी ज़्यादा हो गया, बट इट्स ओके. हम इसे धीरे धीरे शेप देने की कोशिश करेंगे. ये देखो, ये इतना जल्दी फिर से सॉलिड हो गया, तो थोड़ा इसको फिर से हीट करना पड़ेगा. गाइस, मैं ज़्यादा कैमरा के सामने हीट नहीं कर सकती क्योंकि वरना ये बेस ख़राब हो सकता है, या तो फिर ये जो ऑलरेडी कटिंग किए पेटल्स वो थोड़े डैमेज हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे फालतू का. तो मैं वो रिस्क नहीं लेना चाहती, इसलिए मैं थोड़ा दूर एक एक पेटल्स को हीट कर रही हूँ. ये देखिए, ये इस शेप का मैंने किया है. आप कोई भी शेप में पेटल्स को कट कर सकते हैं. आपका जो भी आर्ट पीस के डिज़ायर शेप हो उसमें आपको कटिंग करना है. एंड फिर ये ग्लू है, उसको प्रेस करना है. हल्का प्रेस करके प्लेस कर दो ऐसे. आप फेविकोल को भी यूज़ कर सकते हो, कोई भी स्ट्रॉन्ग एडहेसिव ग्लू चलेगा. फिर थोड़ी देर के लिए आपको इसको होल्ड करना पड़ेगा ताकि ये निकल ना जाए. ये देखो, रह गया ना. शायद लाइटिंग की वजह से मैं कोशिश करती हूँ आपको अच्छे से विजिबल हो.
एक्चुअली गाइज रात के 12 बजे मैं वीडियो बना रही हूँ, सो थोड़ा सा लाइटिंग का इशू होगा। जैसे कि आप सब जानते हो, ये देखिए, ये इस तरीके से सेकंड पेटल्स का मैंने शेप दिया है। ये इस यहाँ फिर से सॉलिड हो चुका है, तो मैं इस पार्ट को थोड़ा सा हीट करूँगी। हार्डली 10 to 20 सेकेंड जितना आपको हीट करना है, ज़्यादा हीट मत करना वरना पेटल्स टूट जाएगी। उतना ही हीट करना है जितना आप होल्ड कर सको। मेरी दोनों बेटियां सो जाती है तभी मुझे टाइम मिलता है मेरे आर्ट पीस को कंप्लीट करने का। जो भी मुझे ऑर्डर मिलते हैं या तो आप लोगों को सिखाने के लिए जो मैं ट्यूटोरियल वीडियो बनाती हूँ, वो सब मुझे रात को ही परफॉर्म करना पड़ता है, क्योंकि दिन में वो दोनों जग रही होती है तो मुझे उनको टाइम देना पड़ता है। बच्चे बहुत छोटे हैं तो उनके साथ तो रेजिन को लेकर काम कर नहीं सकते, है ना। यस, ये देखिए। जब ये पूरा फ्लावर बन जाएगा तब ज़्यादा अच्छा लगेगा एंड आप लोगों के लिए भी काफ़ी विजिबल, क्लियर वे में आप अंडरस्टैंड कर पाओगे। मैं यहाँ पे कोई स्पेसिफिक फ्लावर नहीं बना रही, आई मीन मैं रोज़ नहीं बना रही, रोज़ या लोटस ऐसा कुछ नहीं। मैं थोड़े पेटल्स ओपन रखूँगी, थोड़े क्लोज रखूँगी, उस हिसाब से। ये देखिए, क्योंकि मुझे यहाँ पे सेंटर में या तो मैं स्टोन रखूँगी या तो फिर मेरे पास जो कृष्णा की मूर्ति है, छोटी सी कृष्णा की मूर्ति है, मैं उसे प्लेस करूँगी एंड उसके फिर आसपास मैं डेकोरेशन जो भी बीड्स से या तो फिर कोई फ्लावर इन द सेंस वो जो एक्रेलिक के लीव्स आते हैं, मैं उसकी बात कर रही हूँ। तो मैं उस हिसाब से ही इस बेस को डेकोरेट करने वाली हूँ। अब क्रिएटिविटी एक ऐसी चीज़ है कि आप जैसे जैसे बनाते जाओगे ना, वैसे वैसे आपके दिमाग में आइडियाज़ खुलते जाएंगे। हम किसी एक चीज़ को फॉलो नहीं कर सकते, टेक्निक डेफिनेटली हम फॉलो कर सकते हैं, बट सभी आर्टिस्ट की क्रिएटिविटी लेवल, सोचने का तरीका, उस सोच को, उस विज़न को आर्ट में रिप्रेजेंट करने का तरीका सब डिफरेंट होता है।
तो मैं जब भी इस तरह के एब्स्ट्रैक्ट आर्ट पीस बना रही होती हूँ तो मैं कुछ एक ही आइडिया के साथ उसे फॉलो करने की कोशिश नहीं करती। मैं थोड़ा कृष्णा जी के ऊपर छोड़ देती हूँ कि जैसे जैसे आर्ट पीस बनाती जाऊंगी वैसे वैसे पता चलता जाएगा कि क्या अब अच्छा लग रहा है, क्या अब अच्छा नहीं लग रहा है ना। वो कहते हैं ना, बिना प्लानिंग किए अनप्लान्ड ट्रिप कैसे यादगार मेमोरेबल रह जाती है, उतना मज़ा फिर प्लानिंग से की गई हुई ट्रिप में भी नहीं आता। तो एब्स्ट्रैक्ट आर्ट का भी कहीं ना कहीं ऐसा ही कुछ होता है। यस, फ्लावर्स में बस ये ध्यान रखना है कि आपका कटिंग अच्छा होना चाहिए। अगर आप सही से कटिंग नहीं करोगे तो फिर आप रियलिस्टिक लुक नहीं दे पाओगे। ये देखिए, इस तरह सॉफ्टली प्रेस करना है, ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है वरना टूट जाएगा। ये देखिए, जिस किसी भी शेप में आपको रखना हो आप वो शेप देकर उतनी सेकंड होल्ड कीजिए। ये देखिए, ये मैंने शेप दिया है, मैं 2-3 सेकंड होल्ड कर रही हूँ। यस, ये देखो हो गया, शेप बन गया है ना। अब इसको ग्लू से स्टिक कर देंगे। एक और बात गाइस, जो भी आप में से मेरे वीडियोस देख रहे हैं, मुझे नहीं पता कि आप लोग फिर ये सारे आर्ट पीसेस बनाते भी हो कि नहीं बनाते, बट मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि आप चाहे कोई भी आर्ट का वीडियो देखो वो चाहे रेजिन का हो, लिपन आर्ट का हो, सिरामिक आर्ट या कोई भी मंडाला आर्ट हो, जब तक आप खुद परफॉर्म नहीं करोगे, उसके ऊपर प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप उसमें अच्छे नहीं बन पाओगे। तो सिर्फ वीडियो देखने से हमें आ नहीं जाएगा, आपको परफॉर्म भी करना है। आप अपने हिसाब से कोई भी इमेज को चूज़ करो, उसमें देखो कि कितने फ्लावर्स है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में फ्लावर हो ऐसा कोई पिक्चर पसंद करो। बहुत सारी फ्री एप्लीकेशन होती है, गूगल, पिंटरेस्ट, जिसके ऊपर से आप फ़ोटो को
डाउनलोड भी कर सकते हो। फिर उसको प्रिंट करवा के कैनवास के ऊपर डिजिटल प्रिंट करवा के आप फिर डिफरेंट डिफरेंट शेप के फ्लावर्स उस पर बना सकते हो। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप सीख पाओगे फ्लावर बनाना। फिर वो चाहे कोई भी फ्लावर हो, रोज़ हो, लिलीस हो, लीव्स हो, लोटस हो या XYZ, कुछ कोई भी। मैं भी ऑफ कोर्स बहुत प्रैक्टिस करती हूँ। जब मेरे पास ऑर्डर नहीं होते तो मैं इसी तरह अपने घर के लिए, अपनी फैमिली के लिए इस तरह के आर्ट पीस छोटे बना के उस पर प्रैक्टिस कर लेती हूँ। क्योंकि जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही पता चलेगा कि आप कितना अच्छा कर सकते हो। क्योंकि जब अगर आप लोग ऑर्डर ले रहे हो तो ऑर्डर पे तो क्या होता है कि वहाँ पे ट्रायल एंड एरर जैसा नहीं होता ना। वहाँ पे तो आपको अपना बेस्ट ही देना है। तो अगर आपने उससे पहले प्रैक्टिस नहीं किया तो एक भी आर्ट पीस नहीं बनाया, डायरेक्ट किसी का ऑर्डर ले लोगे एंड उसके ऊपर फिर बनाओगे एंड वो अगर अच्छा नहीं बना तो क्या है कि आपकी इम्प्रेशन भी ख़राब होगी, लोग आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे, है ना। एंड इसमें सॉफ्टवेयर में क्या है कि रीडू कर सकते हो, अनडू कर सकते हो। रेजिन में ऐसा नहीं होता। अगर आपका पीस ख़राब हो गया तो फिर वो ख़राब ही हो जाता है। बहुत मुश्किल से फिर उसको ठीक करना पड़ता है, बट वो ठीक करने वाला टास्क भी काफ़ी लेंदी हो जाता है, वो भी इजी नहीं है। सो इट्स बेटर कि आप पहले परफॉर्म करो अपने लिए, अपने घर के लिए कुछ छोटा सा आर्ट पीस बनाओ, है ना। ज़रूरी नहीं है कि ये फ्लावर्स का ही करना हो। रेजिन से तो बहुत सारी चीज़ें बनती है, पोस्टर्स बनते हैं, नेम प्लेट्स बनती है, फ़ोटो फ्रेम बनती है, कीचेन बनती है, बहुत कुछ बनता है। एंड अभी तो रेजिन काफ़ी ट्रेंड में है। सो आप इसमें से कुछ भी, कोई भी छोटी चीज़ से स्टार्ट करो। मैंने तो किचन से ही शुरुआत की थी एंड मुझे पता नहीं था कि मैं इतना अच्छा धीरे धीरे कर पाऊँगी। सो मैंने भी किचन से ही स्टार्ट किया था। मेरे भी कुछ आर्ट पीस ख़राब हुए हैं, मतलब बड़े बड़े नहीं, दूसरों के ऑर्डर वाले मेरे आर्ट पीस कभी ख़राब नहीं हुए। बट मैंने जो अपने लिए, अपने घर के लिए बनाए तो उसमें कई बार मैं फेल भी हुई हूँ, सक्सेस भी गई हूँ। तो दोनों चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस की है। आप जब फेल होते हो तो उस फेलर से भी आपको एक एक्सपीरियंस मिलता है। आप सीखते हो कि अच्छा गलत ब्रांड वाला रेजिन चूज़ किया या गलत प्रोजेक्ट के लिए गलत रेजिन हमने पसंद किए, वो भी क्या है कि आपको समझ में आता है। बट अगर आप परफॉर्म ही नहीं करोगे तो फिर कैसे समझ पाओगे, है ना।
किचन से स्टार्ट किया था मैंने, फिर नेम प्लेट, कोस्टर बनाए, बाउल्स बनाए, रेजिन के इयररिंग्स बनाए। ये देखिए, मैं कह रही थी ना आपको, ज़्यादा अगर हीट हो गया तो ये टूट जाएगा। ये दिख रहा है आपको, ये ब्रेक हो गया, बट कोई बात नहीं, इसका भी जुगाड़ है, इसको हम वेस्ट नहीं जाने देंगे। ये देखिए, ये देखिए, इसको हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे, है ना, ताकि हमारी एक पेटल्स वेस्ट ना जाए। देखिए, इस तरीके का जुगाड़ भी है ना, आप धीरे जैसे जैसे इसके ऊपर काम करोगे ना, आपके दिमाग से ही इस तरह के जुगाड़ वाले आइडिया भी निकलते आएंगे। बहुत सारी चीज़ें हम लोग वर्कशॉप में नहीं सीखते, कुछ चीज़ें तो हमारे एक्सपीरियंस से ही हमें सीखने को मिलती है। मैं जब अच्छा करने लगी, जब खुद के ऊपर थोड़ा कॉन्फिडेंस आने लगा, फिर मैंने धीरे धीरे ट्राई किया बड़े ऑर्डर के ऊपर काम करना। इसलिए मैंने सारी जितनी भी एडवांस टेक्निक थी वो सब मैंने सीख ली, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे जेन्युइनली इसमें है ना सुकून फील होता है जब मैं बनाती हूँ। जैसे कि ये जो डिज़ाइन है, ये डिज़ाइन मेरे दिमाग में ही है, ये डिज़ाइन कहीं पे भी सोशल मीडिया पे अवेलेबल नहीं है। इवन आप लोग भी इस तरह की कोई भी डिज़ाइन के ज़रिए आप फ्लावर्स बना सकते हो। 3D आर्ट में कुछ ऐसा स्पेसिफिक नहीं होता कि ऐसा ही रोज़ चाहिए, इसी फॉर्म में चाहिए, ऐसे ही पेटल्स होने चाहिए। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। बस आपकी क्रिएटिविटी अट्रैक्टिव बन जानी चाहिए, आपको मज़ा आना चाहिए। जब आप अपने आर्ट पीस को देखो तो आपको ही सेटिस्फेक्शन फील होना चाहिए, तो डेफिनेटली सामने वाले को तो फील होगा ही। जैसे कि मैं ये जो बना रही हूँ, तो मुझे भी नहीं पता कि एग्जैक्टली मैं किस तरीके से फ्लावर्स को रिप्रेजेंट करूँगी, बट मुझे इतना पता है कि मैंने इतनी ब्यूटीफुल ये शीट बनाई है। ये देखिए, ये कलर कॉम्बिनेशन मुझे बहुत बहुत पसंद है, इसीलिए मैंने इसको चूज़ किया। अदरवाइज़ मेरे पास दूसरे कलर की शीट भी पड़ी हुई है, बट इसे चूज़ करने का रीज़न ये कलर कॉम्बिनेशन ही है। तो बस अब जैसे जैसे मैं बनाती जाऊंगी, जिस अंदाजे से मैं जा रही हूँ, जैसा शेप मुझे अच्छा लगेगा मैं वैसे इसको प्लेस करती जाऊंगी। ये देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ना। ये देखिए गाइस, जैसे कि मैंने इस शेप में इस पेटल्स को रखा, बट अब जब मैं यहाँ पे इसे ऐसा हॉरिजॉन्टली प्लेस करने जा रही हूँ,
तो मैं चाहती हूँ कि ये जो शेप है वो भी थोड़ा सा बेंड हो, है ना। तो इसके लिए मैं इसको फिर से रीहीट करूँगी। ये अभी मैं आपको समझा रही थी, तो ये फिर से सॉलिड हो गया। ये देखिए, आपको दिख रहा है। मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे खड्डा करने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि जब मैं ऐसे प्लेस करूँ तो रियलिस्टिक लगना चाहिए। यस, ये देखिए। देखा, इतने ही अभी जस्ट पेटल्स हमने प्लेस किए हैं एंड कितना टाइम हो गया। इसलिए अगर कोई बड़ा आर्ट पीस हो तो उसका वीडियो बनाना थोड़ा इम्पॉसिबल जैसा हो जाता है, क्योंकि वो फिर बहुत लेंथी हो जाएगा। एंड आई एम 100% श्योर कि आप लोग बोर हो जाओगे, आप लोग देखोगे ही नहीं, क्योंकि हम लोगों को क्या आदत होती है ना, फॉरवर्ड हम करते जाते हैं। बट फिर भी मेरी कोशिश रहती है कि मैं जितना हो सके उतना बेसिक रेजिन आर्ट के रिलेटेड मैं आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर सकूं, आपको अपनी चैनल के थ्रू सिखा सकूं। ये देखिए, ये ज़्यादा हीट हो गया तो मैं इसको होल्ड ही नहीं कर पा रही। मुझे किसी ने पूछा था कि मैडम ग्लोव्स पहन के कर सकते हैं कि नहीं ये पेटल्स को कट एंड शेप देना। तो अभी आप देखिए, अगर मैंने ग्लोव्स पहना होता है तो वो क्या है, रबर के होते हैं, है ना, या तो कुछ प्लास्टिक के भी आते हैं। आप कोई भी ग्लोव्स पहनोगे, हीट होगा, वो गर्म हो जाएंगे, हो सकता है कि आपकी स्किन उसमें बर्न हो जाए, आपका हाथ जल जाए, क्योंकि ये भी हीट होता है तो ये गर्म होता है, फिर आपकी उंगलियां भी गर्म हो जाएगी, है ना, तो आप कंफर्टेबल नहीं रह पाओगे। मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, इसलिए मैं ग्लोव्स पहन के नहीं करती। मैंने भी एक बार ट्राई किया था, बट वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि कौन सी पेटल्स को कितना हीट करना पड़ेगा, है ना, तो हाथ जल जाने का भी डर रहता है। इट्स लुकिंग रियली ब्यूटीफुल गाइज, ट्रस्ट मी। जब पूरा बन जाएगा तब तो बहुत बहुत अच्छा लगेगा।